Assalamu alaikum. Welcome to the channel and welcome to the new topic of surgical subjects. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमर टाइपोन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इस बुक से जो रिलेटेड टू द स्केलेटन और रिलेटेड टू द बोन्स थी। उसमें से हमने कार्टिलेजेस भी डिस्कस किए हुए हैं और उसके बाद मैंने ऑलरेडी पिछले ज़माने में मैंने 3 वीडियोस बनाई थी रिलेटेड टू द एनाटॉमी, एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन और इसके अलावा जो हिप बोन्स हैं उस पर मैंने एनाटॉमिकल वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उसको मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। तो जब भी आप पहला लेक्चर देखें ना तो उसके बाद आप प्ले लिस्ट से वो दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर भी कवर कर सकते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद जो ये हमारा टॉपिक होगा ना वो हमारे पास फीमर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहला वाला जो है ना वो हमारे पास वो जो पहले लेक्चर में मैंने इस बुक से किया हुआ है और दूसरा, तीसरा और चौथा जो हमारे पास सब्जेक्ट लेक्चर होगा ना वो मैंने स्लाइड से किया हुआ है। आप उसको देख ले तो आपकी बहुत सारी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ना वो वहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक हो गई बात। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रिलेटेड टू द फीमर जो हमारे पास है थाई बोन। तो थाई बोन हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कौन सा बोन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जिस तरह हमको पता है कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है एंड इट मेक्स थाई ऑफ द लोअर लिम्ब। ये हमारे पास लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे पास दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, मतलब एक एंड है हमारे पास और दूसरा जो यहाँ पे नीचे एंड है, ठीक है। एक है हमारे पास शाफ्ट, दूसरा है हमारे पास हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, क्लियर हो गई। दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक शाफ्ट है, एक हेड ऑफ द फीमर है और ये हमारे पास स्पिरिकल एंड आर्टिकुलेट विद द एसिटेबुलम ऑफ द हिप जॉइंट। क्लियर हो गई बात। ये जब आप वो वाला लेक्चर देखेंगे ना तो उसमें आपको कवर हो जाएगा कि एसिटेबुलम हमारे पास क्या है। तो असल में ये वाला जो पार्ट है ना ये हेड, ये वहाँ पे जो एसिटेबुलम होता है वो इसमें इस तरह के जो है ना ये इस तरह फिट हो जाता है उसमें। तो ये फॉर एग्जांपल एसिटेबुलम है तो ये वाला जो हेड पार्ट है ये यहाँ पे फिट हो जाता है, क्लियर। अच्छा, सो एसिटेबुलम ऑफ द हिप टू फॉर्म द हिप जॉइंट। और जब भी ये हमारे पास ये हेड ऑफ द फीमर वहाँ पे आर्टिकुलेट हो जाता है तो क्या बन जाता है, हिप जॉइंट बन जाता है। द नेक एक्सटेंडेड टूवर्ड्स एंड स्लाइडली डाउनवर्ड्स। हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास हेड हो गया और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम नेक ऑफ द फीमर बोन कहते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास हमने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब इसकी पोस्टीरियर सरफेस की तरफ आ जाते हैं। एक है हमारे पास इंटीरियर सरफेस, दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस। सो द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर थर्ड फॉर्म ए फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड पोप्लिटियल सर्फेसेस। इसमें हमारे पास एक एरिया होती है जो हमारे पास क्या है, फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर एरिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोप्लिटियल surface कहते हैं, क्लियर। द डिस्टल एक्सट्रीमिटी हैज टू आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स विच joins with tibia and patella forming the knee joint। जब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं ना इस यहाँ पे नीचे की तरफ, क्लियर हो गई बात। ये वाली जो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि हमारे पास आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइल्स, ठीक है। एपिकॉन्डाइल्स और कॉन्डाइल्स ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं ना ये इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि जब आर्टिकुलेट होगा ये नी जॉइंट के साथ और नी जॉइंट बनाएगा टिबिया और पेटिला के साथ, जब ये कनेक्ट होगा तो इस ये किस चीज़ के ज़रिए होगा, ये कॉन्डाइल्स के ज़रिए होगा, ठीक है। और ये कॉन्डाइल्स के ज़रिए जब ये नी जॉइंट में टिबिया और पेटिला के साथ आर्टिकुलेट हो जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, नी जॉइंट बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक को हमने यहाँ पे हिप जॉइंट की बात की कि हिप जॉइंट जब भी बनेगा ना, हिप जॉइंट, ठीक है, हिप जॉइंट तो वो कब बनेगा, जब हेड ऑफ फीमर क्या होगा, हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद एसिटेबुलम। एक क्लियर हो गई बात यहाँ पे। दूसरा है हमारे पास नी जॉइंट, ठीक है। तो नी जॉइंट में क्या होगा कि हमारे पास जो कॉन्डाइल्स है ना, कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर वो क्या होंगे, वो आर्टिकुलेट होंगे विद द टेबिया एंड पेटिला,
क्लियर हो गई बात। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे नी जॉइंट बन जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सो अब आ जाते हैं टूवर्ड्स दी टिबिया एंड फेबुला। टिबिया हमारे पास शिन बोन भी है, ठीक है। एक यहाँ पे मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास फेबुला हो गई और ये है हमारे पास टिबिया। ये फेबुला है, ये हमारे पास टिबियल बोन है, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सो टिबिया हमारे पास क्या है कि टिबिया इज अ शिन बोन एंड इट इज़ अ मीडियल बोन ऑफ द लेग। मीडियल बोन को तो आप जानते होंगे कि टूवर्ड्स द मीडियन जो भी है उसको हम मीडियल कहते हैं। तो टिबिया और फेबुला में हमारे पास मीडियल बोन कौन सा है, टिबिया। एंड इट इज़ अ लॉन्ग बोन हैविंग टू एक्सट्रीमिटीज़। इसमें हमारे पास टू एक्सट्रीमिटीज़ हैं, शाफ्ट है एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है। सो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी इज ब्रॉड एंड फ्लैट हैविंग टू कॉन्डाइल फॉर फीमर आर्टिकुलेशन। अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि फीमर क्या होगा, फीमर वो टिबिया के साथ अटैच होगा ना, ठीक है, टिबिया के साथ। तो जब भी फीमर टिबिया के साथ अटैच होगा तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कॉन्डाइल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे फीमर में तो हमने कॉन्डाइल्स की बात की, लेकिन यहाँ में टिबिया में भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्डाइल्स होते हैं। और उस दो कॉन्डाइल्स का हमारे पास काम क्या होता है, दो कॉन्डाइल्स का काम ये होता है कि जब भी फीमर के साथ उसकी आर्टिकुलेशन होगी, कनेक्शन होगी, तो वो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्डाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉर द फीमर आर्टिकुलेशन टू मेक द नी जॉइंट को बनाने के लिए। एंड इसके अलावा हेड ऑफ द फिबुला क्या करेगा, आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल फॉर्मिंग प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट। अब ये बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये तो हमारे पास फेबुलर बोन है ना, और ये हमारे पास टिबिया है। तो एक तो यहाँ पे हमने कॉन्डाइल्स की बात की, कॉन्डाइल्स की कि ये कॉन्डाइल्स क्या करेंगे, ये हमारे पास फीमर्स के जो है ना कनेक्शन बनाएंगे, आर्टिकुलेशन। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, इस पे क्या होगा, फेबुला आर्टिकुलेट होगा, क्लियर। और जब फेबुलर आर्टिकुलेशन होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, इस जॉइंट को हम एक नाम देते हैं, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास प्रॉक्सिमल टिबियो फेबुलर जॉइंट। जब द जॉइंट बिटवीन द टिबिया एंड द फेबुला इज नोन एज टिबियो फेबुलर जॉइंट। अच्छा, अब इसमें तो हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करनी है अभी। ये जो हमने बात की ना, विद द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल फॉर्मिंग प्रॉक्सिमल टिबुलो फेबुलर जॉइंट। एक है हमारे पास प्रॉक्सिमल, दूसरा है हमारे पास टिबुलर। तो ये हमने प्रॉक्सिमल की बात की। अब डिस्टल की तरफ आ जाते हैं, मतलब जो दूर है हमारे पास। सो द डिस्टल एक्सट्रीमिटी फॉर्म एंकल जॉइंट विद द टेलस एंड फेबुला। अब ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, ये फीमर के साथ बनाएगा प्लस टिबिया के साथ बनाएगा, सॉरी फेबुला के साथ, ठीक है। अब नीचे की तरफ अगर आएंगे तो हमारे पास टेलस के साथ और फेबुला के साथ एक और जॉइंट बनेगी, क्लियर। द मीडियल मिलुलस इज डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन मीडियल टू द एंकल जॉइंट। ये वही बात हो रही है कि अगर हम यहाँ पे इसकी कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो कनेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी है। तो एक मिनट में आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये अगर आपको अभी जो है ना नज़र आ रहा है कि एक तो यहाँ पे ये कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। और ये है मेलुलर आर्टिकुलर सरफेस, जहाँ पे मेलुलस जो है ना वो क्या होगा, आर्टिकुलेट होगा। और ये एक इंफीरियर की तरफ यहाँ पे भी कनेक्शन है विद द टेबुलर, सॉरी विद द फेबुलर नोच, ठीक है। इसको हम फेबुलर क्यों नोच कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे कनेक्शन ऑफ द टेबिया एंड फेबुला होती है, क्लियर। सो एक जो हमारे पास जॉइंट बनता है वो है टिबिया और फेबुला का डिस्टल एंड पे, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे जो मेलुलर आर्टिकुलर सरफेसेस है जहाँ पे टेलस जो है ना उसके साथ अटैच होगा। तो ये दो जॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं, क्लियर हो गई बात। सो इट वाज द एनाटॉमी ऑफ द टिबिया एंड द कनेक्शंस एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द टिबिया टुवर्ड्स द अदर बोन्स। अच्छा, अब आ जाते हैं फेबुला की तरफ।
सो फेबुला क्या चीज़ है, उसके साथ जो अटैच्ड बोन है उसको हम क्या कहते हैं, फेबुला कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फेबुला हमारे पास क्या है, फेबुला हमारे पास एक सिलेंडर लैटरल बोन है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें ना, इसकी स्ट्रक्चर को, तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, सो ये क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर लैटरल बोन। टिबिया हमारे पास मीडियल बोन थी, ये हमारे पास लैटरल बोन ऑफ द लेग। इट हैज़ टू एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट, द हेड or the upper extremity articulate with the lateral condyle of the tibia forming proximal tibiofibular joint, while the lower extremity articulate with the tibia and project downward laterally making lateral malleolus। अब यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये वही बात हो रही है कि जो टेबिया है उसकी कनेक्शंस कहाँ पे बन रहे हैं। तो एक तो हमारे पास प्रॉक्सिमल में हमारे पास जो टेबियोफेबुलर जॉइंट है वो बन रहा है, और इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ देख ले तो यहाँ पे ये टेबियोफेबुलर जॉइंट बन रहा है, और इसके अलावा फोसा ऑफ द लैटरल मेलिलस के लिए एक फोसा भी प्रेजेंट है जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द आर्टिकुलेशन। तो ये यहाँ पे वही आर्टिकुलेशंस बना रहे हैं जिस तरह से हमने टिबिया की बात की कि लैटरल सॉरी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल आर्टिकुलेशंस। तो ये वही बात हो रही है टूवर्ड अबाउट दी फेबुला बोन। क्लियर हो गई बात, तो इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब तो ये हमने बात की टू लॉन्ग बोन्स की। अब थोड़ी सी जो है ना शॉर्ट बोन्स की तरफ आ जाते हैं। तो शॉर्ट बोन में हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास पेटिला। पेटिला को हम नी कैप भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बिटवीन द फीमर टिबिया एंड फेबुला जो है ना प्रेजेंट होती है। अगर आपने यहाँ पे जो है ना देखा होगा तो इसको हम नी कैप भी कहते हैं। एंड इट इज़ ए रफली ट्रायंगुलर शेप्ड सीसमाइड बोन एसोसिएटेड विद नी जॉइंट। ये हमारे पास रफली ट्रायंगुलर शेप्ड है, सीसमाइड बोन है, और ये नी जॉइंट में प्रेजेंट होती है। Its posterior aspect articulate with the patellar surface of the femur and ankle in the ankle joint, and its interior surface aspect in the patellar tendon। अब इसकी दो कनेक्शंस बन रही है। एक है हमारे पास जो नी जॉइंट है ना, ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास सरफेस ऑफ द फीमर के साथ, पैटेलर सरफेसेस ऑफ द फीमर के साथ अटैचमेंट बना रहा होता है, और एक है हमारे पास पैटेलर टेंडन। तो इंटीरियरली हमारे पास ये क्या कर रहा होता है, पैटेलर टेंडन के साथ, और इसके अलावा जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या है, पैटेलर सरफेस ऑफ द फीमर। तो दो कनेक्शंस बन रहे हैं, एक है पैटेलर सरफेस ऑफ द फीमर जो पोस्टीरियर है, और जो इंटीरियर है वो किस चीज़ के साथ, पैटेलर टेंडन के साथ। क्लियर हो गई बात, तो ये हमारे पास है पैटेला। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, जो क्या है, फुट बोन्स है, ठीक है, जो हमारे पास जो नीचे प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हमने हैंड बोन्स की बात की तो वही इस तरह से टार्सल्स मेटाटार्सल्स भी होते हैं। सो टार्सल्स हमारे पास क्या है कि these are the small bones, they are 7 in numbers, they form the posterior part of the foot, they are talus, calcaneus, navicular, cuboid and 3 cuneiform bones. The talus articulate with the tibia and the fibula at the ankle joint. The calcaneus form the heel of the foot and the other bones articulate with each other and with the metatarsals। यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर की अगर हम बात करें तो वो तो आसान है कि 7 नंबर्स है और ये नाम है, ठीक है, लेकिन इसकी आर्टिकुलेशन इंपॉर्टेंट है। टेलस जो बोन है ना, टेलस, ये आर्टिकुलेट करते हैं किस चीज़ के साथ, टेबिया के साथ एंड फेबुला के साथ। क्लियर, और ये क्या बनाएगा, एंकल जॉइंट बनाएगा। कैल्सिनियस क्या करता है, ये हमारे पास हील बनाता है फुट की। क्लियर, और जो अदर बोन्स है ना वो आर्टिकुलेट करते हैं विद ईच अदर एंड विद मेटाटार्सल। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं मेटाटार्सल बोन्स की तरफ। सो दीज आर 5 बोन्स फ्रॉम इनसाइड आउट which form the greater part of the foot dorsum। At their proximal end they articulate with the tarsals। proximal end में ये tarsals के साथ जो है ना अटैचमेंट बनाते हैं, और distal end में articulate with the phalanges। जो हमारे पास phalanges of the foot है उसके साथ ये articulation बना रहे होते हैं। अच्छा, अब phalanges की बात कर लेते हैं। So phalanges they are 14 in number
अरेंज इन अ सिमिलर मैनर टू दोज इन द फिंगर्स। जिस तरह से फिंगर्स में जो है ना अरेंजमेंट की गई होती है, इसको हमारे पास यहाँ पे भी अरेंज किया गया है। टू इन द बिग टो हैलस एंड 3 इन ईच ऑफ द अदर टोज। जिस तरह से अगर हम बात करें ना कि 3 जो है ना उसमें अदर बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास टो है ना उसमें पैलेंजेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर। तो ये इसकी कोई जो है ना नंबरिंग की गई है कि कितने नंबर्स की जो बोन्स है पैलेंजेस है ये प्रेजेंट होते हैं इन दी फुट। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्ट सा एक टॉपिक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दी बोन। कि हमारे पास बोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लियर है, और ये किस तरह से बन रहा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बोन की अगर हम बात करें, सो बोन इज रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज हैविंग हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. It consists of matrix and cell, and the matrix consists of 65% inorganic matter and the 35% of organic substances. ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हार्ड एंड रिजिड है, कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इनऑर्गेनिक 65% है एंड 35% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। अच्छा, अब बोन सेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जिस तरह से आपको पता है हर स्ट्रक्चर में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी तरह से बोन भी एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें हमारे पास क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट है। अब कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास क्या है कि दे आर द मोनोन्यूक्लिएट सेल। जो हमारे पास मोनोन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं ना, उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। Osteoblasts produced a matrix which is composed of mainly of type 1 collagen. They are also responsible for mineralization of the matrix. जो जब आप बोन देखेंगे ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर आप उसकी देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक मैट्रिक्स बना होता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर है, बोन सेल्स है, तो इसमें इस तरह की जो है ना मैट्रिक्स बनी होती है। तो वो मैट्रिक्स किस चीज़ की है, वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस ए मैट्रिक्स विच इज कंपोज मेनली ऑफ टाइप 1 कोलेजन। वो मैट्रिक्स जो बना हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से, उसमें हमारे पास कौन सी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, वो है टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, और ये इसकी मिनरलाइजेशन भी करता है जो ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर। तो एक सेल तो हमारे पास ये हो गई। दूसरा है हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स। सो दे आर मेच्योर बोन सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बोन एंड द कैल्शियम। जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, वो तो हमारे पास मेच्योर नहीं होते क्योंकि वो मोनोन्यूक्लियर्ड सेल्स होते हैं। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास मेच्योर बोनी सेल्स होते हैं, और उनके दो काम होते हैं। एक तो है बोन को मेंटेन करना, और दूसरा है उसमें कैल्शियम की तादाद को मेंटेन करना। तो ये काम किस चीज़ का होता है, ये ऑस्टियोसाइट्स की सेल्स का होता है। क्लियर। तीसरा है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट। सो दीज आर लार्ज मोनोन्यूक्लियर बोन सेल्स, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट बोन सेल, सॉरी। These bones remove bone tissue by removing its mineralized matrix and breaking up the organic bone. क्या मतलब है इसका, कि इसका काम ये होता है कि ये बोन्स को जो है ना रिमूव करता है फॉर द पर्पस ऑफ मिनरलाइजेशन मैट्रिक्स एंड ब्रेकिंग अप द ऑर्गेनिक बोन। जो हमारे पास ऑर्गेनिक बोन होते हैं उसको ब्रेकिंग अप करता है, और जो मिनरलाइजेशन मैट्रिक्स को रिमूव करना होता है ना, ताकि जो रिमूव ऑफ द बोन हो, ये किस चीज़ का काम होता है, ये हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट का काम होता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन की तरफ आ जाते हैं। तो कंपोजिशन में अगर हम देख लें, तो कंपोजिशन में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सेल्स हैं, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स है, एंड 70% हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट्स है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें तो कौन कौन सी है, कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम क्लोराइड, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये सारे एग्जाम्पल्स, और ये सारी इसकी कंपोजिशन है। क्लियर हो गई बात। तो बोन्स हमारे पास क्या चीज़ है, उसकी कौन कौन से, उसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, और उसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये यहाँ पे तीनों चीज़ें हमने कवर कर दी है, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो है जॉइंट्स, और जॉइंट्स को जो है ना हम डिस्कस करेंगे, और इसमें डिटेल है, बहुत सारे जो है ना जॉइंट्स प्रेजेंट है। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने वो वाले जो स्लाइड्स है उसमें जॉइंट्स कवर किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, लेकिन अगर नहीं भी किए हुए
तो ये यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक को आज ख़त्म करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।